नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। गाइज, आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के हाजिर हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्विन टावर के बारे में। हालांकि न्यूज थोड़ी सी एक दिन लेट है ये, लेकिन इसके बारे में यह जानना जरूरी है कि इसको गिराने के पीछे की वजह, बड़ी वजह क्या है, क्या पूरा मामला है, ये क्या है ट्विन टावर, क्यों, क्या क्या कारण रहे इसको डिमोलिश करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं इसके पीछे का जो कारण है। यहां पर आप इन पिक्चर्स को देख सकते हैं, ये है ट्विन टावर। ये देखिए दो टावर हैं, यहां पर आप इनको देख सकते हैं। और बात करते हैं इसकी, यहां पर आप देख लीजिए, आप दो टावर हैं ये। इनमें जो आप पहले इन पिक्चर्स की देखिए, डिमोलिश होने के बाद का ये देखो धूल का गुब्बारा यहां पर पूरा उड़ रहा है। और अभी जो इसके बाद का जो पोस्ट डिमोलिश जो चीजें निकल के सामने आ रही है, यहां पर जो गाइस बहुत ज्यादा प्रदूषण का लेवल PM 2.5 वगैरह ये बढ़ते जा रहे हैं। इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ग्रेटर नोएडा में ये टावर है और सारी चीजों को अच्छे से बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये हमारे स्मार्ट कोर्सेज चल रहे हैं, मिशन SDM 2.0 और समर्पण बैच। इनके बारे में आप लोग और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ये आप लोग 77% का डिस्काउंट चल रहा है, वो आप लोग इस कोड पर जाकर के, ये कोड लेकर के इस पर 77% का डिस्काउंट आपके लिए अवेल हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में, हुआ क्या है, क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो दो टावर है साथियों, एक जो टावर है उसका नाम है एपेक्स और दूसरे टावर का नाम था सियान। अगर इसकी बात करें, 28 अगस्त को इसको डिमोलिश कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। ये जो टावर है साथियों, यहां पर कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स के वायलेशन हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इसको, इन टावरों को बिल्कुल एकदम जमींदोज कर दिया गया है। ये लड़ाई थी साथियों यहां पर रहने वाले लोगों की, और जो है इसमें जो भ्रष्टाचार का खेल हुआ है और कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को जो वायलेट किया गया है। अगर बात करें इनके फ्लोर्स की, तो देखिए एपेक्स जो टावर था उसमें 32 फ्लोर थे और सियान में 30 फ्लोर हैं। ठीक है, हाइट की बात करें तो हाइट जो है साथियों इसकी एपेक्स की 102 मीटर और सियान की 95 मीटर हाइट, यानी कि कह सकते हैं हम ये दोनों ही टावर कुतुब मीनार से भी ऊंचे थे, है ना। नेक्स्ट अगर बात करें इनकी, तो फ्लैट्स की बात करें, देखो यहां पर 915 फ्लैट्स बने हुए थे इन टावर्स में, 21 कॉमर्शियल शॉप्स थी यहां पर और 2 बेसमेंट थे यहां पर इन दोनों टावर्स में। क्लियर। अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी कौन सी प्रयोग की गई इसको, क्योंकि अब एक बात यह भी तो हो सकता है दिमाग में आपके में आ रहा होगा कि इसको गिराया गया होगा, क्या आसपास की बिल्डिंग्स पर, यहां रहने वाले लोगों पर, आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचा। देखिए इसमें जो टेक्निक जो प्रयोग की गई थी वो थी साथियों वाटरफॉल टेक्निक की। होती क्या है, वाटरफॉल कैसे गिरता है, एकदम सीधा गिरता है ना वाटरफॉल, जलप्रपात। वैसे ही इस टेक्निक को यहां पर बारूद लगा करके ब्लास्ट किया गया था। 3700 किलो बारूद इसमें प्रयोग किया गया था और इसमें दीवारों पर, इस पूरे टावर्स की दीवारों पर लगभग 9000 से अधिक छेद करके पूरे इनमें बारूद को भरा गया था और फिर जो है इसको ब्लास्ट किया गया था। पूरी प्रक्रिया में बहुत ही बड़ी अमाउंट खर्च हुई है इसमें। अब अगर बात करें, देखिए इनसी ये जो सुपरटेक ट्विन टावर है ये कहां पर है, नोएडा में। ठीक है, 100 मीटर हाइट, यानी कि कह सकते हैं कुतुब मीनार से भी हाइट इसकी ज्यादा है और इसको बहुत ही मात्र 9 सेकंड की टाइम में इसको जमींदोज कर दिया गया था गाइज, है ना। सुपरटेक जो कि इसका बिल्डर है, इस टावर्स को बनाया गया था, यहां पर ये कितने रुपए पे करेगा, 20 करोड़ रुपए इसको, इनको डिमोलिश करने में पे किया गया है। और कहां कहां से आएगा ये आगे बात करेंगे हम। पहले सबसे पहले आते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज इनमें इन्वॉल्व हैं। देखिए इसमें 2 कंपनी जो को गिराया गया, 2 कंपनी इन्वॉल्व है इसमें। एक तो एडिफिस इंजीनियरिंग और दूसरी साउथ अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम है जेट। ये 2 कंपनियों के द्वारा इसको बहुत ही एक लंबी प्रोसेस के बाद में इस टावर को गिराया गया है। और ये जो प्रक्रिया रही है ना साथियों, ये लगभग प्रक्रिया 9 साल की केस, इस पर 9 साल की लड़ाई लड़ी यहां पर, यहां रहने वाले रेजिडेंट्स ने, और उसके बाद में इसको फाइनली गिरा दिया गया मात्र 9 सेकंड में। पूरी 9 साल की लड़ाई जो चल रही थी, मात्र 9 सेकंड में इसको पूरे टावर्स को गिरा दिया गया। अब एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि ये जो क्या क्या कारण रहे हैं। देखिए ये जो डिमोलिश रहा है साथियों, ये ऑर्डर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इसको डिमोलिश किया है। और जो होता क्या है यहां पर, ये जो टावर्स है ना साथियों, इनको टावर्स में कंस्ट्रक्शन के जो नॉर्म्स होते हैं जनरली, उन नॉर्म्स को बड़े पैमाने पर वायलेट किया गया था यहां पर। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट जो हाउसिंग सोसाइटी है वो इसके विरुद्ध में जाती है सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर जो शुरुआत में ओरिजिनल प्लान के तहत, इनको जो ओरिजिनल प्लान के तहत बनाने थे वो 14 टावर बनाने थे 9 फ्लोर्स में, लेकिन बाद में सुपरटेक के द्वारा इसके प्लान में बदलाव किया गया और इसको आप सोच सकते हैं 9 फ्लोर की जगह इसको
बदल दिया गया 40 फ्लोर में। और जो इसके आसपास का जो ग्रीनरी एरिया था, जिसको गार्डन के तौर पर, ग्रीनरीज के तौर पर रखना था, उसमें भी इन्होंने अलाउड किया, करवा लिया कि यहां पर भी इन्होंने इसको टावर को बना दिया गया था, इन दोनों ही टावर्स को। तो पहला जो नॉर्म्स, जो पहला जो वायलेशन रहा था साथियों, वो था कि इसका आसपास का, क्योंकि कोई भी जो हाउसिंग सोसाइटी बनती है उसके लिए जरूरी होता है कि आसपास का ग्रीनरी एरियाज होने चाहिए, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स का पालन करना चाहिए। लेकिन यहां पर बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ था, पहला चीज ये थी। दूसरी चीज अगर बात करें हम गाइज, तो देखो यहां पर जो दूसरी चीज है, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ये क्यों गई थी, क्योंकि देखो जो दोनों टावर्स थे, ये दोनों टावर, इन दोनों टावर्स के बीच में जो गैप होना चाहिए वो जनरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 20 मीटर होना चाहिए। लेकिन यहां पर चूंकि नॉर्म्स को वायलेट किया गया और इन्होंने मात्र 20 मीटर की जगह केवल 9 मीटर जगह ही छोड़ी थी। अगर मान लीजिए कोई भूकंप आ जाए दुर्भाग्यवश, तो ये गिर जाएं, अगर गिर गए ये टावर तो आसपास की बिल्डिंग्स को लेकर के ये ले मरेंगे। लेकिन इसीलिए ध्यान दिया जाता है कि 20 मीटर का कम से कम गैप होना चाहिए, जबकि इनके बीच में गैप, यहां पर इन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन को देखते हुए केवल 9 मीटर का गैप रखा। और इन सब चीजों, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन वायलेशन हो रहा था, नॉर्म्स में वायलेशन हो रहा था, तो ये रेजिडेंट्स थे, ये आज जाते हैं हाई कोर्ट में। क्लियर दोस्तों? हाई कोर्ट जो ऑर्डर देता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर देता है कि इस जो पूरी बिल्डिंग है, इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया है इलीगल है। 2012 में ये कोर्ट का जो डिसीजन आता है और कोर्ट कहता है कि भैया ये पूरी बिल्डिंग, चूंकि ये जो बिल्डिंग के नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया, तो 4 महीने के भीतर भीतर इसको गिरा दिया जाए। 2014 का ये केस है। ये जो रेजिडेंट्स पहुंचे थे 2012 में कोर्ट गए थे, 2 बार, मतलब 2 साल तक सुनवाई चली इस पर, और 2014 में फाइनल डिसीजन आता है जिसमें कहते हैं कि 4 महीने के भीतर इसको गिरा लिया जाए। लेकिन होता क्या है कि ये जो सुपरटेक जो बिल्डर्स हैं, जो सुपरटेक कंपनी है, ये कोर्ट को, जो कोर्ट का केस, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उस पर स्टे लगवा लेते हैं। और बाद में जब इनका ये जो पूरा केसेज का जो हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसका पालन नहीं होता, तो रेजिडेंट्स कहां चले जाते हैं? ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का पिछली साल डिसीजन आता है, लास्ट अगस्त डिसीजन आता है कि भैया क्योंकि ये जो पूरी ही बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स को वायलेट किया गया है, तो इसी आधार पर इन्होंने दिया कि 3 महीने के भीतर भीतर इस पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। तो लेकिन बावजूद इसके इसने गिराने में भी कितने साल लग गए थे? 1 साल इसको पूरा लग गया था। और उसके बाद में फाइनली 28 अगस्त को इसको गिराया गया था। मेनली इसके जो रीजन थे साथियों, इसकी हाइट, इसमें फ्लोर जो प्रॉपर्ली तैयार किए गए थे ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं थे। यहां की जो बीच में जो दोनों टावर्स के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो भी नहीं मेंटेन करी गई थी। और आसपास के चूंकि ग्रीनरी, ये जो बिल्डिंग ये थी, ये आसपास की बिल्डिंग से बहुत ज्यादा ऊंची थी, जो वायलेट कर रही थी यहां के नॉर्म्स को। तो बाद में अब 28 अगस्त को इसको पूरी तरह इसको गिरा दिया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है ये गिरा दिया गया, क्या क्या प्रोसीजर रहे हैं इसके? तो देखिए, इसमें जो नोएडा की अथॉरिटी भी शामिल थी, उसकी गाइडेंस में ये सब किया गया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब बात करें कि सुपरटेक को क्या नुकसान हुआ है, क्या पे किया है इसने, कितने रुपए पे करें? तो देखिए, अगर सुपरटेक की बात करूं साथियों, तो इसने सुपरटेक को गिराने में 20 करोड़ रुपए सुपरटेक ने खर्च किए हैं। अब ये तो थे इसको गिराने में, अब जब गिराने में इतनी बड़ी अमाउंट इस पर खर्च हुई है, तो बनाने में कितनी होगी 500 करोड़ से अधिक, 500 करोड़ रुपए से अधिक इसमें जो साथियों बनाने में इसमें खर्चा आया था। ठीक है, अब 20 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? ये कोर्ट ने कहा है कि जो 20 करोड़ रुपए हैं गाइज, ये सुपरटेक इसको क्या करेगी? वहन करेगी सुपर कोर्ट। इसमें सुपर कोर्ट नहीं, सॉरी, सुपरटेक। तो सुपरटेक ने कहा है कि हम जो है इसमें 20 करोड़ में से 15 करोड़ जो डेब्री निकलेगा वो भी तो कहीं बिकेगा ना जाकर के। तो इसमें जो मलबा है ये 15 करोड़ रुपए का मलबा बिक जाए, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर स्टील है, तो स्टील को बेचा जाएगा और मलबे को जब ये बेचा जाएगा तो 15 करोड़ रुपए यहां से आ जाएंगे। 5 करोड़ रुपए से अपनी जेब से देने पड़ेंगे सुपरटेक को। क्लियर? और जो ये यहां पर सारी बातें आप लोग देख सकते हैं दोनों ट्विन टावर को गिराने में। क्लियर? यहां पर लगभग 80,000 टन ये डेब्री, और कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा इस पूरे मलबे को यहां से निकालने में लगभग साल भर का टाइम लग जाएगा, और कम से कम 1000 से 1500 ट्रक जो मलबा यहां से निकाला जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब इस लॉस की अगर बात करें तो टोटल लॉस कितना हुआ सुपरटेक ने? देखो, सुपरटेक ने कहा, जो इसके आर के अरोड़ा जो इसके चेयरमैन है, इन्होंने कहा 500 करोड़ तो इनके सीधे सीधे यहां पर इनको लॉस हुआ है जो बिल्डिंग के खर्च में आया था। इसके अलावा यहां पर साथियों जो इन्होंने बाद में इनको कुछ और चीजें भी खर्च करनी पड़ी थी कोर्ट केस में, अलावा कोर्ट केस के अलावा यहां पर, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये फ्लोर खरीद भी रखे थे ना टावर में, यहां पर कई जो फ्लैट खरीद रखे थे, तो कोर्ट का ये भी कहना था क्योंकि जो ये फ्लैट जो खरीदे गए हैं गाइज, यहां पर इन लोगों को इनका जितना खर्चा आया है, इन्होंने जितना पे किया वो तो करना ही करना है सुपरटेक को, साथ में 12% का इंटरेस्ट रेट के साथ में इनको वापस लौटाना भी है।
तो ये सारा चीजें मिलाकर के सुपरटेक को एक बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर लॉस हुआ। और सुपरटेक ने पिछले ही 3-4 महीने पहले जब कोर्ट ने कहा था कि सारा ये पूरा खर्चा सुपरटेक को वहन करना है, 12% का वापस भी करना है इंटरेस्ट रेट के साथ में खरीदारों को, तो इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया था। अब पोस्ट डिमोलिशन के बारे में बात करें तो देखिए इसको मात्र 9 सेकंड में गिरा दिया गया, और गिरने के बाद में आसपास के एरिया को जब खाली तो करा दिया गया था, लेकिन पूरा धूल का गुब्बारा, धूल के बादल यहां पर, और इसके अलावा पॉल्यूशन भी, जो पॉल्यूशन का लेवल है साथियों वो भी यहां पर बढ़ गया था। हालांकि सेफ्टी ऑडिट लगातार इसमें जारी रही यहां पर, और जो एक इंजीनियरिंग कंपनी थी जो इसको डिमोलिश करने में लगी थी, उन्होंने यहां पर सेफ्टी के पर्पज से, लोगों की सेफ्टी के पर्पज से इंश्योरेंस पॉलिसी भी कराई थी। 100 करोड़ रुपए इन्होंने अलग से रखे थे। क्लियर दोस्तों? तो ये थी आज की इसमें हमारे पूरे टॉपिक के बारे में एनालिसिस की क्या क्या रहा इसमें, और पॉल्यूशन वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर हो गया है। यहां पर PM 2.5 का लेवल लगातार जो चेक किया जा रहा है, PM 2.5 का लेवल बढ़ता जा रहा है, और ये सारी चीजें अभी आगे आने वाले टाइम में पॉल्यूशन को और बहुत सारी चीजों को जो है यहां पर रीडिंग आउट किया जा रहा है, उस सब चीजों के बारे में और सारी डिटेल इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। तो ये हमारा कोर्स, आप लोग इन कोर्स को जरूर परचेज करिए। 31 अगस्त से पहले कर लीजिएगा, एक दिन का टाइम है इसमें आप लोगों के लिए 77% के डिस्काउंट के लिए। क्लियर दोस्तों? डिस्काउंट के लिए आप लोगों के लिए कोड आपको यूज करना है ED400। और चलिए अब सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।